हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या है आपका, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंपाउंड के बारे में। क्या है कंपाउंड, किस तरह से जो है कंपाउंड हम बनाते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं यौगिक। यौगिक, ठीक है। कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। तो इससे जो पहले वीडियो उसमें हम बताए थे आपको आयंस के बारे में कि आयन आपका दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। तो कंपाउंड देखिए, कंपाउंड आपका किसका बनेगा, तो पहले बात की समझिए कि कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब दो एटम आपका क्या होती है आपस में कंबाइन करती है तो क्या बनती है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक H है और एक आपका Cl है, ठीक है। तो H और Cl जब दोनों आपस में जुड़ेगा और ये बनेगा HCl, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। यानी कि जब दो एटम कंबाइन करेगा, अच्छा ये दो से अधिक भी हो सकता है, व्हेन टू और मोर एटम आर कंबाइन, ठीक है, देन इट फॉर्म कंपाउंड। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करती है तो उससे यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया आपका यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब देखिए ये कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक तरफ आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक तरफ आपका क्या है, मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है, जुड़ेगा तो कंपाउंड जो है बनेगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। वही हमको यहाँ पर देखना है और वो सीखना है कि वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जिसका भी आपको कंपाउंड बनाना है, क्या कीजिए, पहले उसको आप लिख लीजिए ऊपर में, ठीक है, उसका सिंबल को लिखिए। उसके बाद में क्या करना है, नीचे में उसका वैलेंसी लिखना है या चार्ज लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इसका वैलेंसी हो गया आपका +1, यानी चार्ज हो गया +1। और ये हो गया आपका क्लोरीन, इसका चार्ज कितना होता है, -1। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका कितना हो गया, किसका, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब क्रॉस करते हैं इसको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वैलेंसी लिखने के बाद इसको क्रॉस करना है, ठीक है। इसका वैलेंसी को क्रॉस करना है, यानी कि H का वैलेंसी क्रॉस होगा कितना, 1 में, यानी कि H को इंटू करेंगे 1 के साथ और Cl को इंटू करेंगे, Cl को C1 के साथ, ठीक है। तो देखिए, आपको पहले ही बता दें कि अगर H को 1 से इंटू करेंगे तब का H हो जाएगा और Cl को 1 से इंटू करेंगे तो Cl होगा, ठीक है। यानी कि 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है आपका उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको x को अगर 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये x ही होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला बना, ये क्या बना, HCl, यानी कि कंपाउंड क्या बनेगा, HCl। अब इसका नाम कैसे देंगे हम, इसको क्या नाम पड़ेगा इसका, तो देखिए जो फर्स्ट में है, यानी कि जो कैटायन वाला पार्ट है आपका, जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, उसका नाम में क्या होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। ये H है तो ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। और ये Cl है, आपको बताया था कि Cl में क्या होगा, Cl आयन में नाम में चेंज होता है, ठीक है। Cl का नाम हो जाएगा आपका क्लोराइड, क्या होगा आपका, क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। ये सिर्फ आपको हम इसका HCl का एग्जांपल आपको लिख के आपको बता दिए। ये HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से जो है कंपाउंड बनता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए और दूसरा बताते हैं। चलिए अब लेते हैं एक तरफ हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, ठीक है, और देखते हैं कि इसका कंपाउंड क्या बनता है और इसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, H का वैलेंसी +1, N का -3। क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे इस तरह से। H को इंटू करेंगे कितना, 3 के साथ, क्योंकि तिरछा तिरछी इंटू होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। H को इंटू करेंगे 3 में तो H3 हो जाएगा। देखिए ऐसे इंटू होता है, H को 3 से इंटू करेंगे तो H3 हो जाएगा, और N को 1 से इंटू करेंगे तो ये N होगा, यानी कि हो गया H3N, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, H यानी कि हो गया इसका हाइड्रोजन, और N यानी कि क्या हो गया आपका, नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड। ये इसका क्या हो गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। दूसरा में आते हैं हाइड्रोजन का और आते हैं सल्फर का, ठीक है। इसका हो गया +1, इसका हो गया -2। क्रॉस करते हैं, H का इंटू करेंगे 2 में तो ये H2 हो जाएगा, S1 करेंगे इंटू में तो हो जाएगा S। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, S यानी कि सल्फाइड। पहले आपको जितना भी आयन है, ठीक है, उसमें आपको बता चुके हैं इसका नाम सल्फाइड होता है। S2- आयन का क्या नाम होता है, सल्फाइड होता है, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि आप जो पहले वाला पार्ट है यानी कि जो प्लस पार्ट है उसका नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जैसा है नाम आपका उसका वैसे ही होता है। जो माइनस वाला पार्ट है उसी का नाम में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि देखिए जितना भी आपको आयन आपको पहले बताए हम, ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही आपका जितना एन आयन है, यानी कि पहले क्या था आपका, पहले था आपका नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिर्फ बनेगा नाइट्रोजन के साथ में, फिर बनेगा ऑक्सीजन के साथ, फिर बनेगा सल्फर के साथ, फिर बनेगा आपका फ्लोरीन के साथ में, फिर बनेगा आपका क्लोरीन के साथ में, ठीक है। यानी कि आपका 6 गो इस तरफ में आपका 6 गो क्या था, माइनस में था, यानी कि 6 गो आपका एनायन था। तो उस एक प्लस का बनेगा आपको 6 गो माइनस के साथ में, ठीक है, समझ रहे आप। और इधर में आपका कितना था, प्लस वाले में कितना था आपका, शायद आपका 8 गो 9 गो था, है ना। तो अगर आपका मान लीजिए 8 गो था तो 8 गो और इधर 6 गो, 8 से 48, या 9 गो था तो 6 9 54, यानी कि मान लीजिए 50 के आसपास में बनेगा, ठीक है। तो आपको जो है 50 गो समथिंग आपको कंपाउंड आपको बनाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको जो है अच्छा तरह से कंपाउंड बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम और भी एग्जाम्पल देते हैं और सिखाते हैं अच्छा तरह से। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए एक तरफ आपका मैग्नीशियम है और एक तरफ क्लोरीन है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका वैलेंसी +2, इसका वैलेंसी -1, क्रॉस किए Mg1 हो गया, यानी कि MgCl2 हो गया, यानी कि Cl2, तो बन गया क्या, MgCl2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2 का जो नाम होगा क्या पड़ेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एकदम सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं आपको, सिर्फ उसको फॉलो करते जाइए, एकदम आपको इजी लगेगा, ठीक है, एकदम चुटकियों में आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं और भी। अब अगर हम लेते हैं मान लीजिए Mg सिर्फ मैग्नीशियम का ही लेते हैं और ऑक्सीजन का लेते हैं, इसका +2 इसका -2, क्रॉस करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर ये आपस में कोई अगर कटने वाला है, जैसे कि ये 2 का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का टेबल में 2 क्या होगा, कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो जो अगर कोई कैंसिल होने वाला है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं होगा उसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो सकता है तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 आपका खत्म हो जाएगा, तो इसका दोनों क्या बचेगा, 1 1 बचेगा, ठीक है। तो Mg को अगर 1 से इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, Mg होगा, और O को 1 से इंटू करेंगे तो ये O होगा, ठीक है। ये हो गया MgO। इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा इसका नाम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं दूसरा में आते हैं। मान लीजिए एक तरफ है आपका कैल्शियम और एक तरफ में है आपका नाइट्राइड, ठीक है। इसका हो गया +2, इसका -3, क्रॉस करेंगे तो Ca का कितना होगा, 3 हो जाएगा, और N का कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से Ca3N2, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है, और N2 यानी कि नाइट्राइड, ठीक है। कैल्शियम यानी कि नाइट्राइड, ठीक है। एकदम चुटकी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। आराम से समझिए, जैसे बता रहे हैं सिर्फ उसको फॉलो करते जाइए, जितना आपको सिर्फ बता रहे हैं बस आपको उतना ही करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कीजिएगा आपको समझ में फिर नहीं आएगा, ठीक है, फिर आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए आपको जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना करते जाइए, नोट कीजिए। और बताएंगे आपको, और बताएंगे। चलिए कार्बन का और ऑक्सीजन का देखिए, इसका वैलेंसी कितना हो गया, +4, इसका वैलेंसी -2। आपको बोले थे कि कार्बन का प्लस माइनस दोनों ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये माइनस में है तो इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, तभी बनेगा +- होगा। ये 2 का टेबल में 4 कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया 2 बार में, ठीक है। ये 2 1 हो गया यहाँ पर। चलिए इंटू करते हैं, C कितना होगा 1 और O कितना पड़ेगा 2, तो बन गया CO2, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, C यानी कि हो गया आपका कार्बन, और O2 यानी कि हो गया ऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्साइड हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना क्या कि यहाँ पे देखिए ऑक्साइड यहाँ पर 2 गो है, ठीक है। ऑक्साइड क्या है, 2 गो है, O2 लग गया तो यहाँ पर ऑक्साइड 2 गो हो गया। देयरफॉर यहाँ पर थोड़ा नाम में क्या होगा, इसका हल्का सा नाम इसका चेंज होता है, जिसको याद करना है आपको। यहाँ पर डाई हो जाएगा, ठीक है। डाई माने 2 होता है, डाई माने कितना होता है 2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड आपका कितना है, इतना, इसमें आपका 2 ऑक्साइड है, देयरफॉर आपका कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ गया आप। चलिए
अच्छा, आपको बता दिए, आपको क्या होमवर्क दिए कि जितना अभी आपको बचा जितना कंपाउंड आपका उतना आपको बना करके ले आना है, ठीक है। चलिए और एक आध को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस का और क्लोरीन का, ठीक है। इसका हो गया, फास्फोरस का हो गया आपका कितना, -3 ना, कितना होगा -3, और इसका हो गया आपका -1। तो हालांकि इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो ये होगा PCl3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर क्या है कि क्लोराइड जो आपका है वो कितना है, 3 है क्लोराइड, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो वीडियो आपका उसमें हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से कंपाउंड लिखेंगे और किस तरह से उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो आप जो है जितना भी आपको होमवर्क दी, यानी कि जितना बचा आपका, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो है ना, आपको उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद जो अगला वीडियो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है कंपाउंड आपका दिया हुआ रहेगा और उसका नाम कैसे आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ये आपका कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका ये आपका कंपाउंड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक है, नेम हो गया, ठीक है। तो किस तरह से देखिए, ये हो गया कि आपको कंपाउंड किस तरह से बनाएंगे और उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो में जो आपको बताएंगे उसमें किस तरह से कि कोई अगर आपका कंपाउंड आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, या कोई अगर आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो उसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे आप, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।